नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बात हम करने जा रहे हैं उस बड़े हादसे की जो वैष्णो देवी भवन में हुआ। कई सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके की लापरवाही कैसे हो सकती है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी उसमें हमने देखा कि अनगिनत श्रद्धालु मौजूद थे। नए साल के मौके पर हर कोई चाहता था कि मां के दर्शन करे और मां के दर्शन करके आशीर्वाद ले लिया जाए। और ये पहली बार नहीं है, हर बार एक तरीके से यही कोशिश होती रही है भक्तों की कि वो मां के दरबार में पहुंचे, मां के दर्शन करें और नए साल की शुरुआत मां के दर्शनों के साथ करें। लेकिन हमने ये भी देखा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड नियमों में के तहत जो श्रद्धालुओं की संख्या थी उसको भी तय किया गया था कि एक वक्त में कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो संख्या देखने को मिली और जिस तरीके की भगदड़ मची, ये कैसे हुआ, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि चश्मदीद ये कहते हैं कि वहां पर दो लोगों के बीच बहस हुई और उसके बाद ये भगदड़ मचना शुरू हो गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जो इस मामले को लेकर के जांच कर रही है, जो घटना स्थल पर भी गई, जिसने देखा समझा कि आखिर हुआ क्या था, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो गई थी और ऐसी कौन सी बात पर बहस शुरू हो गई थी जिसके बाद ये भगदड़ मच गई। तो जिस तरीके से भगदड़ मची उसमें दुखद यह है कि 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग जख्मी हैं जिनको इलाज के लिए नारायणा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जो जम्मू में है। और उनको देखने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे, उनका हालचाल जाना। तो वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। तो इस मामले में कड़े इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आखिर जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे कौन है। क्या एक तरीके से कोई अफवाह थी जिसके बाद ये भगदड़ मची? क्योंकि कई सवाल यहां खड़े हो गए हैं। जो चश्मदीद है वो अलग अलग बातों को यहां पर रख रहे हैं और इसलिए अब इंतजार है उस जांच रिपोर्ट का जो 3 सदस्यीय कमेटी देगी, तैयार करेगी और उसी के बाद ये पता लगेगा कि आखिर इस तरीके का हादसा कैसे हो गया। क्योंकि आपको याद होगा, कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक तय लिमिट है, 25,000 से ज्यादा जो यात्री हैं वो एक दिन में वहां जा नहीं सकते हैं। उनकी बकायदा यात्री पर्ची होती है, उसकी बकायदा चेकिंग हो रही होती है और एक लिमिट तय की गई थी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन कहां पे था? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वहां पर कि अगर लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो कटरा में ही श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। लाइनों में जो श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ते हुए मां के दर्शन करते हैं। समय होता है बकायदा दर्शन का, हालांकि दिन रात दर्शन चलते रहते हैं। लेकिन जब भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं अचानक से तो उनको खास तौर पे हिदायत दी जाती है कि वो चढ़ाई शुरू ना करें, या चढ़ाई अगर शुरू कर चुके हैं तो भवन से पहले वो रुक जाएं। इस तरीके के बकायदा वहां पर नियम है जो श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए हैं। लेकिन तमाम नियमों के होते हुए भी 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उस तरीके की यहां पर सावधानी देखने को मिली जिससे इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? क्योंकि जिस तरीके की भीड़ थी उसमें बच्चे भी थे, उसमें बुजुर्ग भी थे। ये जानकारी मिल रही है कि कई लोग दब गए, दम घुट गया, इसलिए उनकी जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो कोरोना का संकट भी पहले से ज्यादा है और ऐसे में अगर इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिलती रही तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लगातार वहां पर जांच अधिकारी पहुंच रहे हैं, लगातार मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है। लेकिन हर किसी के मन में सवाल यह है कि वैष्णो देवी दरबार जो अपने आप में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में माना जाता है, जहां पर हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, जहां लगातार पुलिस की तैनाती होती है, जहां सीआरपीएफ की तैनाती होती है, वहां इतना कुछ होते हुए भी आखिर इतने लोग पहुंचते हैं और वहां पर भगदड़ मच जाती है। इसके पीछे आखिर कौन है? अब जांच के बाद तमाम विषय सामने आएंगे। लेकिन सीधा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।